हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज से मैं शुरू कर रही हूँ लिप्पन आर्ट की सीरीज, जिसके अंदर आपको बिगनर से एडवांस तक सब कुछ सीखने को मिलेगा। और लिप्पन आर्ट के अंदर हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं। मार्केट से हम ये टूल्स बाय करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको हम घर में भी बना सकते हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ जैसे कार्डबोर्ड से हम काफ़ी सारे टूल्स बना सकते हैं, जो कि हमारे लिप्पन आर्ट बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो इस तरह के टूल्स भी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में सिखाऊंगी। दोस्तों, लिप्पन आर्ट बनाना हो या फिर मांडला आर्ट या फिर कोई ऐसा आर्ट जिसके अंदर हमको बहुत सारे सर्कल बनाने हैं, तो हमें खरीदने होते हैं महंगे महंगे कंपास। लेकिन प्रॉब्लम हमारी महंगे कंपास खरीदने पर ही ख़त्म नहीं होती है, बल्कि हमें बार बार उस कंपास के अंदर पेंसिल लगाना, साथ ही हमें अपने सर्कल के हिसाब से उस कंपास को एडजस्ट करना। तो इसके अंदर हमारा बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम कंपास के पॉइंट को जो मिड पॉइंट पर रखते हैं, तो वहाँ से स्केल घुमाते वक्त कई बार वो हट भी जाता है। तब हमें लगता है कि इसका कोई एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिसके अंदर हम अपने सर्कल को बहुत ही ईजी तरीके से बना सकें। तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम आज ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आज मैं अपने वीडियो के अंदर एक ऐसा स्केल बनाना सिखा रही हूँ जिसके अंदर आपको कोई भी कंपास खरीदने की ज़रूरत नहीं है। छोटा बड़ा कोई भी राउंड हो, आप यूँ चुटकियों में बना लेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो को। तो ये है कार्डबोर्ड बॉक्स का ढक्कन, यानी कि एक मेरे पास में मिठाई का बॉक्स था, उसी का ये ढक्कन है। और इसके ढक्कन के चारों साइडेड जो है उनको मैं पहले पेपर कटर से कट करके हटा दूंगी। इस तरह का आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं या फिर आप कोई भी कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मोटा कार्डबोर्ड हमें इसके लिए यूज नहीं करना है। पेपर कटर से बहुत अच्छे से ये कट हो जाएगा। आप सीजर से भी कर सकते हैं, बट सीजर से कट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सीजर हमारी एक जैसी चले। चारों साइडें हमें इसी तरीके से हटानी है और इसके बाद आप देख सकते हैं एक प्लेन पीस हमारा बनकर आ गया। अब हम रखेंगे अपनी बड़ी वाली स्केल, जो कि 30 सेंटीमीटर की है, यानी कि 12 इंचेस की। अब हम लगाएंगे यहाँ पर निशान। तो निशान लगाने के लिए मैंने ली है पेंसिल, लेकिन ध्यान रखिएगा जो पेंसिल की नोक है वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इस तरीके से पेंसिल को पहले शार्प कर लीजिए और उसके बाद ही निशान लगाइए, क्योंकि अगर जरा सी भी थिक पेंसिल से आप निशान लगाते हैं तो आपके जो निशान है ना बहुत ब्रॉड आएंगे। जो हमारी स्केल बनेगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसकी मार्किंग हमेशा गड़बड़ ही रहेगी। तो यहाँ मैंने ली है बड़ी वाली स्केल, क्योंकि आज हम बड़ी स्केल ही बना रहे हैं। और ये बड़ी स्केल का साइज होता है 12 इंचिस और सेंटीमीटर में होती है 30 सेंटीमीटर। तो जो इसकी लेंथ और ब्रेथ है उसी के अनुसार मैंने निशान लगाए हैं और उन्हीं को हमें अपने पेपर कटर से कट करना है। तो अच्छे से निशान लगाने के बाद में एक एक करके हम कट करते जाएंगे। पेपर कटर से अगर आप कट करते हैं तो बहुत ही अच्छी फाइन कटिंग होती है। अगर आप सीजर यूज कर रहे हैं तो सीजर को आराम से चलाइएगा, जिससे कि हमारी जो कटिंग है वो एक जैसी आए। तो सारी स्ट्रिप्स को मैंने अलग कर दिया एक एक करके, और काफ़ी सारी स्ट्रिप्स आज हमने काट ली हैं, क्योंकि हम जो स्केल बना रहे हैं वो एक नहीं 2 बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत यूजफुल वीडियो है, आप सबके बहुत काम आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अभी कर लीजिए। तो सारी स्ट्रिप्स हमारी अलग हो गई। तो यहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रिप्स मैंने काट के रख ली हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज का है। जो लोग आर्ट करते हैं उनके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हल करने वाला है। तो यहाँ मैंने स्ट्रिप्स तो काट ली, लेकिन इनको रखते वक्त जब मैं मार्क कर रही हूँ तो मेरा ये स्ट्रिप बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो हम बना रहे हैं स्केल, इसके लिए मैंने क्या किया, पीछे की साइड टैप लगा दिया और टैप लगाने के बाद में 3 टैप मैंने तीनों तरफ लगा दिए। एक बड़ा टैप लिया, उसको रोल करके लगाया है जिससे कि वो नीचे स्टिक हो जाए। तो इस तरीके से आप भी एक टैप लगा लीजिए और अब हम अपनी स्ट्रिप्स को अपने सरफेस पे चिपका देंगे। तो बहुत इजी हो गया अब हमारे लिए मार्किंग करना। तो ये स्ट्रिप्स हमारी अच्छे से स्टिक हो गई है और अब हमको मार्किंग करने में बहुत आसानी होगी। आज मैं सबसे पहले जो स्केल बना रही हूँ वो इंचेस की बना रही हूँ,
स्केल दो तरह से होती है, एक इंचिस में होती है और एक सेंटीमीटर में होती है। तो सबसे पहले हम इंचिस की बना रहे हैं, सेंटीमीटर की हम बाद में बनाएंगे। और यहाँ पर इंचिस की स्केल बनाने के लिए मैं सबसे पहले इंच के निशान मार्क कर रही हूँ। तो जैसे कि हमारी स्केल में 12 इंच होते हैं, तो मैंने पहले 12 इंच के निशान लगाए हैं। एक एक इंच के बाद में एक एक निशान लगाती जा रही हूँ। निशान लगाते वक्त ध्यान रखिएगा, जो इंच का बड़ा वाला निशान होता है बस उसी के सामने हमारा निशान आना चाहिए। थोड़ा भी ऊंचा नीचा होगा तो वो इंच में फर्क दिखाएगा। और उसके बाद में जब मेरे 12 निशान लग गए पूरे, उसके बाद मैंने हाफ इंच का निशान लगाया है। हाफ इंच का निशान भी आपको उसी तरीके से मार्क करना है जैसे कि हाफ इंच का हमारी स्केल के अंदर दिख रहा है। तो सारे निशान हमारे जो मार्किंग जो इंचिस की है, जो हाफ इंचिस की है, उसी के सामने आनी चाहिए। तो ये हमारे सारे निशान लगने के बाद में मैंने अपनी स्केल के मिड में पॉइंट लगाए हैं और उसके बाद में एक लाइन खींची है। लाइन खींचने के बाद में आप देख सकते हैं कि सारे मार्किंग भी हमारी साफ दिख रही है और हमारा जो हाफ लाइन खींची है वो भी दिख रही है। हाफ लाइन के बीच में आप देख रहे होंगे कि कुछ पॉइंट लगे हुए हैं। वो पॉइंट क्यों लगे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इसके बाद में हम अपने इंचिस को अच्छे से दिखाने के लिए जो इंचिस का मार्क है उसको हम बड़ा कर लेंगे। यानी कि हमने सामने की साइड जो पॉइंट लगाया है ना, वो इंचिस से मिलाते जा रहे हैं, जिससे कि हमारा ये दिख रहा है कि ये 1 इंच का निशान है। और बीच में जो हमने हाफ इंच का निशान लगाया है ना, उसको मैंने छोटा सा ही मार्क किया है, जिससे कि दिख रहा है कि वो हाफ इंच का निशान है। तो ये हमारी स्केल को अच्छी तरह से दिखा रहा है कि ये इंचिस और हाफ इंचिस की स्केल है। साथ ही जब हमारे सारे मार्क पूरे हो गए तो मैंने यहाँ पर डिजिट में भी लिख लिया है, जैसे कि हमारी स्केल के ऊपर लिखा होता है 1 2 3 इंचिस, तो वो भी हम लिखते जाएंगे। तो सिर्फ हम इंचिस के सामने लिखेंगे, हाफ इंचिस के सामने हमें मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने उनको हाफ ही छोड़ा है, तो वो हमें बता रहे हैं कि ये हाफ इंच है। अच्छे से मार्क कर लीजिए। और उसके बाद में सारी डिजिट मैंने सबसे पहले पेंसिल से ही लिखी है, तो इसी तरीके से आपको लिखनी है। लेकिन इसे और अच्छा और बनाने के लिए आगे हम और कुछ नया करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ हमारे सारे निशान भी हो गए, सारी हमने डिजिट भी लिखनी, मतलब जो कि हमारी 1 से लेके 12 तक है। तो हमारी ये स्केल पूरी तैयार हो गई, सारी मार्किंग हो गई। लेकिन इसके बाद में एक बार आप चेक जरूर कर लीजिए कि हमारी जो मार्किंग हुई है वो परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद में हम इसे परमानेंट करने वाले हैं। तो परमानेंट करने से पहले पूरी चेक कर लीजिए, जो भी हमने मार्किंग की है, हाफ इंचिस की, फुल इंचिस की, जो भी हमने लिखा है वो सही है, क्योंकि जब हमारा परमानेंट हो जाएगा तो फिर आप इस मार्किंग को सही नहीं कर पाएंगे। परमानेंट करने के लिए मैंने लिया है मार्कर, ये है परमानेंट मार्कर, जो कि मार्केट में बहुत ईजी मिल जाता है। तो परमानेंट मार्कर से हम क्या करेंगे, जो भी हमने लाइन खींची है इंचिस की और हाफ इंचिस की, उसके ऊपर फेरते जाएंगे। आराम से करिएगा, बिल्कुल भी लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। सारा मार्किंग करने के बाद में अब हमने जो 1 2 3 लिखा है, यानी कि जो इंचिस के हमने मार्किंग लिखी है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। परमानेंट मार्कर से मैंने सारे निशान भी लगा लिए, डिजिट भी लिख ली। अब जो हमारा पेंसिल का लिखा हुआ दिख रहा है ना, उसे हम अपनी इरेजर से साफ कर देंगे। इरेजर से साफ करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी स्केल हमारी बिल्कुल क्लीन दिख रही है। हर एक मार्किंग इंचिस वाली, हाफ इंचिस वाली, डिजिट सारी क्लियर दिख रही है। इस तरह की स्केल की डिमांड आप सब लोग बहुत टाइम से कर रहे थे कि वो स्केल बनाना सिखाए, तो मैंने आज सोचा पूरी ही स्केल बनाना सिखाते हैं, जो कि आप हमेशा अपने पास में बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी इंचिस वाली स्केल पूरी हो गई, यानी कि जो हमने इंचिस के निशान लगाए थे उसके अंदर हमने सारे होल कर लिए, जो हाफ इंच के निशान लगाए हैं वो भी हमने होल कर लिए। तो आपने स्केल के अंदर देखा होगा कि इंचिस और सेंटीमीटर दोनों होते हैं। अगर हम अपनी स्केल के अंदर दोनों बनाते हैं और हमें होल करना है तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब अपनी दूसरी स्केल बनाएंगे और वो बनाएंगे सेंटीमीटर की, जिसके अंदर हम सेंटीमीटर के निशान लगाएंगे और साथ में होल भी करेंगे। अब हम बनाएंगे सेंटीमीटर वाली। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए भी मैंने उसी तरीके से यहाँ पर टेप लगा दिया और टेप लगाने के बाद में अपनी स्ट्रिप्स को नीचे सेट कर दिया है। अब ये मूव नहीं करेगी, अच्छे से हम इसके ऊपर निशान लगा पाएंगे। तो एक साइड जो हमारे सेंटीमीटर के निशान होते हैं ना, बस उन्हीं को हम लगाते जाएंगे, जैसे कि हमने इंचिस के लगाए थे। तो 30 सेंटीमीटर हमारी एक स्केल के अंदर होता है, तो यहाँ पर मैं 30 सेंटीमीटर ही निशान लगा रही हूँ। हम कोई भी डिफिकल्ट काम को थोड़ी सी सूझबूझ के साथ में
सरल बना सकते हैं। जैसे कि आज हम जो स्केल बना रहे हैं ना, इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। आपकी बड़े से बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, हाफ सर्कल, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ सारे मैंने सेंटीमीटर्स के निशान लगा लिए। एक एक सेंटीमीटर का जो भी निशान है स्केल के हिसाब से हमें कंप्लीट करना है। और उसके बाद में मिड में मैंने जो लाइन खींची है उसके सामने भी मैं मेन पॉइंट लगा रही हूँ। ये पॉइंट मैंने पहले भी लगाए थे और मैंने आपको बताया था कि मैं आगे जाके बताऊंगी इनका क्या काम है। तो यहाँ जो मैंने पॉइंट लगाए हैं बिल्कुल सेंटीमीटर्स के सामने ही लगाइएगा, क्योंकि ये अगर पॉइंट आपके खराब हो गए तो आपकी पूरी स्केल सही से काम नहीं करेगी। क्योंकि आज की स्केल में सबसे ज़्यादा ये पॉइंट ज़रूरी है बिल्कुल सही से लगना, क्योंकि आगे चल के हम इसके अंदर होल करेंगे और यही पॉइंट हमें अच्छे से सर्कल बनाने में मदद करेंगे। जो हमने पॉइंट लगाए हैं ना, इन्हीं पॉइंट से हमारा पूरा स्केल तैयार होने वाला है, क्योंकि यही पॉइंट में हम होल करेंगे और उन्हीं से हम अपने सर्कल को कंप्लीट करेंगे। अगर ये पॉइंट हमने जरा से भी गलत लगा दिए तो सारा मेजरमेंट आपका सर्कल बनाने का गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि जो पॉइंट हम मिड में लगा रहे हैं वो हमारे बिल्कुल परफेक्ट लगने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ सेंटीमीटर पर लगाया है तो सेंटीमीटर का ही पॉइंट हमारा आमने सामने होना चाहिए। जैसे मैंने पिछली वाली स्केल में इंचेस के सामने मैंने निशान लगाए थे तो उसी तरीके से ही लगने चाहिए जैसे कि इंचेस के सामने हमारा निशान आ रहा था। जैसे इंचेस का हमने निशान लगाया उसके सामने हमने पॉइंट लगाया, ऐसे ही इसके अंदर सेंटीमीटर का निशान लगाया, सेंटीमीटर के सामने हमने पॉइंट लगाया है और वही पॉइंट हमारी पूरी स्केल को तैयार करेगा। तो सारे निशान लगाने के बाद में मैंने इसके ऊपर भी परमानेंट मार्कर से सारा निशान भी कर दिया और जो डिजिट है पूरी 30 सेंटीमीटर तक वो भी लिखती हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी स्केल हमारी बनकर तैयार हो गई। तो दो स्केल हमने आज बनाई है, एक इंचेस की और एक सेंटीमीटर की। वो इसलिए क्योंकि जब हमें सेंटीमीटर में काम करना है तो सेंटीमीटर में काम कर लेंगे और जब हमें इंचेस में काम करना है तो इंचेस में काम कर लेंगे। अगर आप एक ही स्केल में दोनों चीज़ बनाते हैं तो बहुत हौच पौच हो जाएगी, बहुत सारे निशान हो जाएंगे जिनके लिए आपको बार बार डिफ़िकल्ट होगा निशान लगाना। तो इस तरह से आप दो पेन स्केल बनाकर रखिए, दोनों स्केल से जब जिसका काम करना है उससे आप इसका काम कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिए ये छोटी छोटी नेल्स, यानी कि ये बहुत ही छोटी छोटी नेल्स हैं। अगर ये नहीं है तो आप आलपिन भी ले सकते हैं, आलपिन से भी इनको अपने होल कर सकते हैं। तो जो हमने मिड में निशान लगाए थे, पॉइंट लगाए थे, हर इंचेस के बाद में, हर हाफ इंचेस के बाद में उनके अंदर हमें इस नेल से अच्छी तरह से होल करने हैं। होल करने का जब हमारा ये नेल से अंदर चला जाएगा तो 2-3 बार आपको इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो जो होल है वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद में सारे स्केल्स में आपको इसी तरीके से अपने होल करने हैं और होल करने के बाद में अब चलिए इनका यूज करके देखते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे एक MDF बोर्ड। MDF बोर्ड के ऊपर मैंने एक पेपर कट कर लिया उसी के नाप का और 2 बार फोल्ड करने के बाद में एक कोन बनकर तैयार हो गया। उससे मैंने मिड पॉइंट लगा लिया। मिड पॉइंट लगाने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है कंपास और उससे मैं लगा रही हूँ निशान, लेकिन एक लंबाई तक ही ये जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि मेरा जो कंपास है ना, मेरे से तो खास तौर से वो पॉइंट बीच में से बहुत बार सरक जाता है। तो इसीलिए अब हम इस कंपास को हटाते हैं और लेते हैं अपनी स्केल जो हमने बनाई है। तो यहाँ मिड में मैंने एक डॉट से उसको सर्कल्स को रख लिया उस मिड पॉइंट के ऊपर और अपनी स्केल से निशान लगा दिया राउंड में। लेकिन मेरी स्केल तो बन गई बहुत अच्छी, पर मेरी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई क्योंकि मेरा हाथ जो है ना इस सर्कल को अच्छे से पूरा टर्न नहीं कर रहा है। तो भाई यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो चलो कोई बात नहीं, इसका भी एक हम बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकालते हैं जिससे कि आपका एक हैंड्स जो आपने रोक कर रखा था अपने मिड पॉइंट को वो आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक छोटी सी नेल्स या आलपिन लेंगे, उसको मिड पॉइंट पर अपने स्केल के वहाँ होल को रख करके नहीं इस तरीके से हल्का सा ठोक लीजिए। किसी भी आप पेचकस वगैरह किसी से भी ठोक सकते हैं और उसके बाद देखिए आपकी स्केल से जो सर्कल्स है ना बहुत आराम से बनेंगे। मेरी स्केल भी अच्छे से मूव कर रही है। छोटे बड़े सर्कल मुझे जो भी बनाने हैं वो मैं लिखती जाऊंगी कि मुझे कितने सेंटीमीटर का कौन सा सर्कल खींचना है, कितने इंच का लेना है और कितने हाफ इंच का। बस वहाँ पर लिख लीजिए, ये मुझे हाफ इंच का लेना है, ये मुझे 1 इंच का लेना है या फिर ये मुझे सेंटीमीटर का लेना है। जैसे ही आप लिख लेंगे उसी के अनुसार आप अपने स्केल से सर्कल बनाते जाएंगे। है ना बहुत ईजी। और इन स्केल से सर्कल बनाना इतना ईजी हो गया है कि मैं तो कह रही हूँ कि 2-4 बना के रख लीजिए कि अगर एक ना मिले तो एक मिल जाएगी।
जाएगी। और मैंने इसके लिए एक और आइडिया निकाला कि हमारी स्केल कहीं पड़ी ना रहे, क्योंकि हमने कार्डबोर्ड की बनाई है। तो मैंने यहाँ छोटा सा एक रिंग लगा दिया है ऊपर, और इसको आप हैंग करके रख सकते हैं। तो भाई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आज स्केल बन गई। स्केल के साथ साथ हमें कैसे इसके साथ में रिंग बनाना है, कैसे हमें सर्कल बनाने हैं, साथ में इसे हमें संभाल के कैसे रखना है, तीनों ही समस्या का हल आज की वीडियो में हो गया है। तो आज मैंने 2 स्केल बनाई हैं। 2 स्केल क्यों बनाई हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि हमारी स्केल के अंदर एक तरफ इंचेस होता है और एक तरफ सेंटीमीटर होता है। उसके अंदर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम आराम से निशान लगा लेते हैं। लेकिन ये स्केल हम थोड़ी सी चेंज बना रहे हैं, तो यहाँ मैंने इसीलिए 2 स्केल बनाई है, जिससे कि एक स्केल हम इंचेस की बनाएंगे और दूसरी हम सेंटीमीटर की। जो हमें इंचेस के निशान लगाने हैं, हाफ इंचेस के निशान लगाने हैं, तो वो हम इस स्केल से अच्छे से लगा पाए, क्योंकि हमारी इस स्केल के अंदर कुछ ऐसा होल होने वाले हैं जो कि आपको निशान लगाने में मदद करेंगे। अगर हम दोनों ही पार्ट को एक ही स्केल में बनाते हैं तो बहुत ही हौच पौच हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत पास पास में हमें होल करने पड़ रहे हैं, तो वो होल आपके निशान को गलत कर सकते हैं। जब भी आप अपने कोई आर्ट बना रहे हैं और उस टाइम पे आप निशान लगा रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होंगे, जो कि हमारे को डिस्टर्ब करेंगे अपनी आर्ट बनाने में। इसीलिए मैंने आज 2 स्केल बनाई हैं, जिसके साथ आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो दोनों स्केल हमारी बनकर तैयार हो गई। मैंने अभी एक कम्युनिटी डाली थी, जिसके अंदर मैंने लिप्पन आर्ट क्लॉक का डिजाइन डाला था। तो मैंने पूछा था ये डिजाइन बनाना क्या आप सीखेंगे, तो बहुत सारे हाँ आए हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा लिप्पन आर्ट क्लॉक का आने वाला है, यानी कि नेक्स्ट संडे जो आएगा उस संडे को मेरा लिप्पन आर्ट क्लॉक का फुल ट्यूटोरियल वीडियो आने वाला है। जो डिजाइन मैंने डाला था वो डिजाइन मैं आपको पूरा बनाना सिखाऊंगी, पूरा बेसिक से किस तरह से हमें वो डिजाइन बनाना है, कैसे हमें नाप लेना है, सारा आप उसके अंदर सीखने वाले हैं। और उस डिजाइन के अंदर हम इस स्केल का भी उपयोग करेंगे। तो आप सब लोग भी इस स्केल को बना के रखिएगा, कि जिससे कि आप भी देख सकें कि हम इस स्केल का यूज कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से हम इस स्केल को और ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट संडे का वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलना, क्योंकि आप उसके अंदर एक फुल लिप्पन आर्ट डिजाइन बनाना सीखेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर भी करिए। क्या है कि आप तो शेयर नहीं करेंगे, लेकिन और कोई देख करके इस तरह का वीडियो ज़रूर लेकर आएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो इस तरह के नए नए आइडिया देखने के लिए मुझे कमेंट भी करिएगा। स्केल का आइडिया जैसे आपने दिया था मुझे बहुत टाइम पहले, जब भी मैं वीडियो बनाती थी तो आप बोलते थे कि स्केल बनाना सिखाइए, तो आज मैंने फुल स्केल बनाना सिखा दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। और अगर आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि इसमें और क्या चाहते हैं आप। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई आर्ट में। बाय बाय।